संगीतम पिबत भागवतम रसमालयम। हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। स्वागत है आपका शांति बटोला ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आजकल यहाँ पे हो रही है भागवत कथा महावीर इनक्लेव में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज है समापन, तो कुछ इस तरह से भागवत कथा। हाँ, ऐसे गिरे सुदामा, सही कह, ऐसे गिरते गए, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। किसी तरह वहां पर समुद्र के पास गए, किसी तरह वहां गिरे और जैसे पहुंचे, कैसे जाऊं समुद्र पार। ध्यान से सुनिएगा बातों, कैसे जाऊं, न धन है न पैसा है, नौका पैसा मांगेगा। भगवान नाविक बन करके, केवट बन करके, मेरा मित्र मेरा सुदामा मेरे पास आ रहा है। केवट ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, चलो मैं आपको नैया पार। अरे भाई, मुझे नैया पर चलने का मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण होकर के मैं धन नहीं लूंगा। और केवट बन करके जैसे बिठाया और उस पार ले और पूछा, अरे भाई, अभी द्वारका कितनी दूर है, कितनी दूर है। और जैसे कहा कि जितनी दूर आए हो उससे कई गुना। और जैसे कहा, धड़ाम से गिर करके महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। और क्या कहा, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं द्वारिका तेरी। आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम मैं तुम्हें भूलने जाऊं कहाँ, घनश्याम तुम्हें भूलने जाऊं अपने विरह की याद दिलाए कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। कहाँ ढूंढे वो, आप कहाँ चले गए, नजरों का नजर बंद कहाँ हो गया। आज सुदामा की आस निराश में बदल गई। अगर हाँ, ऐसे गिरे सुदामा, सही कह, ऐसे गिरते गए, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। किसी तरह वहां पर समुद्र के पास गए, किसी तरह वहां गिरे और जैसे पहुंचे, कैसे जाऊं समुद्र पार। ध्यान से सुनिएगा बातों, कैसे जाऊं, न धन है न पैसा है, नौका पैसा मांगेगा। भगवान नाविक बन करके, केवट बन करके, मेरा मित्र मेरा सुदामा मेरे पास आ रहा है। केवट ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, चलो मैं आपको नैया पार। अरे भाई, मुझे नैया पर चलने का मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण होकर के मैं धन नहीं लूंगा। और केवट बन करके जैसे बिठाया और उस पार ले और पूछा,
अरे भाई अभी द्वारका कितनी दूर है, कितनी दूर है। और जैसे कहा कि जितनी दूर आए हो, जितनी दूर आए हो उससे कई गुना। और जैसे कहा धड़ाम से गिर करके महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। और क्या कहा, भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम मैं तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। कहाँ ढूंढे वो, आप कहाँ चले गए, नजरों का नजर बंद कहाँ हो गया। आज सुदामा की आस निराश में बदल गई। अगर हाँ देखो ऐसे गिरे सुदामा, सही कह, ऐसे गिरते गए, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। किसी तरह वहां पर समुद्र के पास गए, किसी तरह वहां गिरे। और जैसे पहुंचे, कैसे जाऊं समुद्र पार, ध्यान से सुनिएगा बातों, कैसे जाऊं, न धन है न पैसा है, नौका पैसा मांगेगा। भगवान नाविक बन करके, केवट बन करके, मेरा मित्र मेरा सुदामा मेरे पास आ रहा है। केवट ने बोला, हे ब्राह्मण देवता चलो मैं आपको नैया पार। अरे भाई मुझे नैया पर चलने का मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण होकर के मैं धन नहीं लूंगा। और केवट बन करके जैसे बिठाया और उस पार ले और पूछा, अरे भाई अभी द्वारका कितनी दूर है, कितनी दूर है। और जैसे कहा कि जितनी दूर आए हो, जितनी दूर आए हो उससे कई गुना। और जैसे कहा धड़ाम से गिर करके महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। और क्या कहा, भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम मैं तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ।
कराया। और द्वारपाल ने कहा, गोविंद आपका एक परम मित्र आया है, कौन है, कैसा दिखता है, किस तरह है? तब एक द्वारपाल ने परिचय दिया। ध्यान से सुनना। शीश पड़ना बसे के ग्रामा होती पड़ी सिले दुपटी और पाए हो पानी को नहीं सामा द्वार करो तुझे दुर्बल एक अयोधक सो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनी नाम सुधामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुधामा। जैसे सुदामा नाम सुना महाराज, कहीं भगवान का पीतांबर, कहीं भगवान का जो है मुकुट गिर गया। चारों तरफ भागते भागते सारे 16,108 पटरानियां भी भागती हुई चल पड़े। आखिर द्वारका में कौन ऐसा आ गया, ऐसा महापुरुष कौन आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश पूरा संसार जिसके प्रेम के लिए भागता है, आज वो किसके लिए भाग रहा है? सुखदेव जी कहना, भागते भागते द्वार पर नजर से नजर मिली, कृष्ण और सुदामा का आपस में दर्शन हुआ। न भगवान कह सके अंदर आ, न सुदामा कह सके कि मैं अंदर आ। और देखते रह गए 16,100। एक दूसरे का मैं ही जोड़ देती हूँ। आइए, उसने क्या जोड़ा? कालिय मर्दन कंस निकंदन, कालिय मर्दन कंस निकंदन, चंपा के पापा तव शरणम, चंपा के पापा तव शरणम, चंपा के पापा तव शरणम। और चंपा कौन है? चंपा मेरी लड़की है, उसके पापा का नाम देवकी नंदन है। अब तुम देवकी नंदन को बुलवाओगे तो शर्मा जी से कहूंगा कि शीघ्र आकर के जो है हमारे विमल जी हैं। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक स्वागत शुभकामना। आज इन्होंने अपने घर पे बड़ा उत्साह से रखा हुआ है। हाँ विजय शर्मा, अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सनातन धर्म के मंदिर के अंदर जो ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर वर्ष आए और ऐसी भागवत कथा का रसपान महावीर इंक्लेव की जनता को कराएं। और महावीर इंक्लेव की जनता आपसे बहुत खुश है और सब ने जो बढ़ चढ़कर सहयोग किया है, उन दानी दाताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के यजमान धर्म सिंह भंडारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। गंध अक्षर पुष्प, आपको मौका मिलेगा, मंच पे आइए, तिलक करिए, पुष्प चढ़ाइए और यहाँ से चावल लेके जाएंगे। चलिए। ओम महानिगम कल्प ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखान्मदृसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जजमान परिवार से निवेदन, अब नीचे जाएंगे, वहाँ पर आरती करेंगे। सभी लोग आरती करते हुए जो कर लेंगे वो मंच पे आते रहेंगे। शांति से, थोड़ा शांति। ओम निरगुं हविः विदनं मे सुदवे ओम निरगुं सुदे पापियों को पापी है आरती से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पापी से है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, परिवर्तन कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। शांति व्यवस्था की आरती पापियों को पाप से है आरती
से भागवत भगवान की है आरती पापियों को